अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईद की खुशियां बांट रहे होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार हरीसा मटन की रेसिपी बताऊंगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ये रेसिपी काफ़ी लंबी है, इसको मैं 3 स्टेप में करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग की दाल है धुली हुई 125 ग्राम, गंदम का दलिया 125 ग्राम, चावल साफ़ किए हुए 125 ग्राम, 25 ग्राम है ये मूंग की दाल छिलकों वाली, 1 चम्मच छोटी काली मिर्च की है, 1 चम्मच पूरा नमक का है। ये चीज़ें अलहदा पकेंगी। अब इसी स्टेप में मैं आपको, ये मटन का गोश्त है मेरे पास किलो बग़ैर हड्डी का, इसको मैंने गर्म पानी से एक दफ़ा निकाल लिया है ताकि इसका पानी फालतू और ब्लड निकल जाए। ये मैंने 1 पाव कीमा लिया है, जिसको मैंने इसमें कबाब के सारे मसाले, नमक, कुटी मिर्च, अदरक, प्याज, ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्च और सब कुछ डाल के, सूखा धनिया, ज़ीरा डाल के इसको मैंने तैयार कर लिया है। ये रेसिपी मैंने बताया काफ़ी लंबी है, इसलिए अब हम इसका दूसरा स्टेप लेते हैं। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल सतरंगी फूड रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है। ये मेरा दूसरा स्टेप है। मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है 1 जग। अब ये दालें, तीनों दालें मैंने रात को भिगो दी थी और इनको मिक्स कर दिया था। अब इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये इसमें बॉयल होंगी। इसको कुछ टाइम तो लगेगा इस रेसिपी को, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और हर कोई आपसे पूछेगा कि ये आपने घर में बनाई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये काली मिर्च, नमक और 1 चम्मच ऑयल का, ताकि ये दालें उबले ना। इसको हमने मीडियम आंच पे बॉयल करना है और इसमें चुटकी भर मैंने ये हल्दी का पाउडर भी डाल दिया है, बिल्कुल इतना सा, ताकि इसका बॉयल बाहर ना आ सके। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हम अपना तीसरा स्टेप शुरू कर सकें। दालों को मिक्स करके मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। अब मैं इसका तीसरा स्टेप शुरू करती हूँ ताकि ये सारे इकट्ठा ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही तैयार हो सकें। सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। मैं ये जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस चीज़ का मर्ज़ी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं ये प्याज़ों को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करूँगी। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। इसके साथ ही मैंने इस गोश्त को, जिसका पानी निकाला हुआ था मटन का, उसको डाल दिया है। इसको मैं भून रही हूँ। पानी इसका पहले खुश्क हो चुका है, इसलिए ये जल्दी से घी छोड़ देगा। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको हिलाकर इसमें ये नमक, काली मिर्च पाउडर,
मिक्स करके 3 गिलास पानी के शामिल करेंगे। और साथ में ये जो दलिया है इसको मैंने उस दालों में नहीं डाला था, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, इसलिए मैंने इसको ये गोश्त के अंदर डाल दिया है। ये गोश्त के साथ ही गल जाएगा। अब इसको ये तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे इन दोनों चीज़ों को। इसको मैंने प्रेशर लगा दिया है और दाल हमारी इधर गल रही है उधर पक रही है। इसको 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। अब जो दोनों चूल्हों पे मैंने एक में दलिया और गोश्त डाल के रखा था, दलिया भी गल चुका है और गोश्त भी। गोश्त मैंने दलिये से अलग निकाल लिया है। अब इसको मैं कुंडी में डालकर बारीक कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारे मटन को बारीक कर लिया है कुंडी में। इस तरह किया है कि इसके रेशे ना टूटें, ना लंबे लंबे रह जाएं, ताकि ये उसमें अच्छी तरह मिक्स। ये देखें, ये तकरीब सारा ही हो चुका है, ताकि इसका मैंने इतना बारीक कर लिया ताकि इसके रेशे उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ये दूसरी देगची में मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैंने ये लंबा लंबा अदरक और 2 मिर्चें काट कर डाल दी। मैंने बस इसको नरम करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये मेरे पास दलिया जो गल चुका था उसको मैंने जग में डालकर ग्राइंड किया है। इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये इसलिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ ताकि किसी के पास अगर हैंड चॉपर ना हो तो जग हो तो वो इसमें भी ये कर सकता है। ये देखें, ये हो चुका है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। इसमें मैं इसको शामिल कर दूँगी दलिए को। ये दलिया है जो गोश्त के साथ तैयार किया था हमने। अब ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये भी दलिया है। और ये वो गोश्त है जिसको मैंने कुंडी में कूट दिया, ज़रे ज़रे जिसके कर लिए। ये भी उसमें शामिल कर देती हूँ। ये ना वीडियो बहुत लंबी है, ये रेसिपी बहुत लंबी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक ये पूरी चीज़ें सारी पहुँच जाएं। अब इसके बाद ये जो दालें, तीनों दालें हैं ये वाली, अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। अब मैं आपको ये हैंड चॉपर से ग्राइंड करके दिखाऊंगी। जग के साथ ग्राइंड कर दिया है। अब इसको मैं आपकी आसानी के लिए हैंड चॉपर से कर रही हूँ, क्योंकि सबके घरों में हैंड चॉपर नहीं होता, इसलिए मैंने जग से सब आपको बताया है कि आप दोनों चीज़ों में से जो आपके पास हो इससे तैयार कर सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल बारीक करना है। अब ये देखें, ये भी
काफ़ी लेसली हो, इसमें काफ़ी लेस आई है, देखें आप। अब इसको मैं इसके अंदर ही शिफ्ट करती हूँ। अब मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है, जग के साथ भी और हैंड चॉपर के साथ भी, और इसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने सब किया है। अब मैंने जो कीमा तैयार किया था उसके मैंने ये पतले लंबे लंबे से कबाब तैयार कर लिए हैं और इनको मैं डीप फ्राई करती हूँ। ये आप छोटे भी बना सकते हैं और इस तरह का लंबा बना के भी 2 पीस कर सकते हैं। ये आप अपनी आसानी के हिसाब से कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप इसको जितनी आसानी से हो सके बना सकें। ये आप देख सकते हैं, इनको मीडियम आंच पे करना है ताकि अच्छी तरह अंदर से गल जाए। और साथ में ये भी मेरा हरीसा भी गर्म है, ये भी पकता जा रहा है। आप इसकी देख सकते हैं लेस, ये देखिए ज़रा। ये मैं सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। इसको मैं थोड़ा और ब्राउन करूँगी। मेरी वीडियो काफ़ी स्टेपों में है, आप इसको मुसलसल देखिए और सारी देखिए ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। ये देखें, मेरे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आपने मेरी रेसिपी को सारी को फॉलो करना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आपकी रेसिपी जिस तरीके से मेरी मज़ेदार बनी है उसी तरह से तैयार हो जाए। अब ये कबाब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो इसको तोड़ कर डालें, चाहे तो इसी तरह डाल लें। ये देखें, अब इसमें मैं मज़ीद तड़का अदरक और हरी मिर्च का लगा के ऊपर तैयार करती हूँ। मैं 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह एंड तक देखें ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरह मज़ेदार और अच्छी बने। और आप एक दफ़ा ये देखें, ये हरीसा कितना अच्छा लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको मैं गार्निश करती हूँ। ये ऑयल है, इसके अंदर काफ़ी ऑयल जाता है इसको भूनते हुए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा डालना पड़ता है। अब मैं इसको गार्निश करती हूँ। ये मैंने प्याज को ब्राउन करके पहले रख लिया था इसके साथ ही, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, रेसिपी काफ़ी स्टेपों में है, इसलिए मैंने वही काम पहले कर लिया था। आप ये देख सकते हैं। लीजिए, मज़ेदार हरीसा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम।